बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम में राशन की तकसीम का फार्मूला तय नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 16 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सिंध हुकूमत की जानिब से राशन की तकसीम नहीं की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर्स को 2-2 करोड़ रुपए इस मद में जारी किए जाने के बाद भी ये राशन की तकसीम का काम शुरू नहीं करवाया जा सका। ज़राए के मुताबिक लियारी, बल्दिया टाउन, केमाड़ी, लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन समेत शहर के मुतादिद इलाकों में अवाम में राशन की तकसीम का काम शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से गरीब और डेली वेजेस पर काम करने वाले लाखों अफराद में बेचैनी पाई जाती है। लॉकडाउन के बाद से गरीब अवाम की सूरत-ए-हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर किसी भी इलाके में किसी NGO या मुखय्यर हजरात की जानिब से राशन के बैग्स का एक ट्रक भी आ जाता है तो वहाँ हजारों लोग जमा हो जाते हैं और इतनी ज्यादा अफरा तफरी फैल जाती है कि इलाके के इंतजामिया को पुलिस और रेंजर्स तलब करना पड़ती है। लॉकडाउन को 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी आम आदमी हुकूमती इमदाद से महरूम। यौमिया उजरत पर काम करने वाले माली इमदाद के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। हुकूमत सिंध का इमदादी पैकेज सियासी बयानात तक महदूद। कराची के मुंतखब अरकान असम्बली शहरियों की मदद की बजाय मंजरनामे से गायब, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे फंड का रोने में मसरूफ हैं। सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी ने सूबे की आवाम की कमर तोड़ दी। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध में लगाए गए लॉकडाउन को 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सूबे की अवाम हुकूमत सिंध के ऐलान करदा इमदादी पैकेज और राशन से महरूम है। कोरोना वायरस और हुकूमती लॉकडाउन सिंध के हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी और बेहिसी के बायस शहरियों के लिए कैद में तब्दील हो गया। सूबाई विफाकी हुकूमतें शहरियों को अवाम को लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए घरों में रखने के लिए लॉकडाउन से कबल अवाम को राशन और माली इमदाद देने के लिए सिर्फ ऐलानात कर रही है। वाटर बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मौसूला फराहमी नकासी आब की मुतादिद शिकायत का खात्मा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वाटर बोर्ड के अमले ने बल्दिया 7 नंबर में सेवरेज ओवरफ्लो का खात्मा कर दिया। नाजमाबाद ब्लॉक 3 में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 18 इंच कुत्र की लाइन डालकर इलाका मकीनों का दरीना मसला हल कर दिया। साइड टाउन बिलाताबाद में पानी की लाइन को साफ करके फराहमी आब बेहतर की गई। शाह वलीउल्लाह पंपिंग स्टेशन की मोटरों और पंप्स की मुरम्मत करके पानी के प्रेशर को बढ़ा दिया गया। इलावा अजी, खोखरा पार, लाइन एरिया के मुख्तलिफ इलाकों बफर जोन, गुलशन इकबाल, लियारी, गुलबर्ग, औरंगी से मौसूला सेवरेज ओवरफ्लो की मुतादिद शिकायत दूर की गई, जबकि शेरशाह, साइड टाउन, मेट्रोविल, बनारस, लांडी के बाज इलाकों में पानी की लाइनों से कचरा निकालकर पानी का बहाव बेहतर किया गया। केमाड़ी, सईदाबाद, गुलबहार के मकीनों की जानिब से पीने के पानी के साथ बदबूदार पानी की शिकायत भी निपटा दी गई। कैदी हिरासत करने पर जेल हुकाम और रियासत पर हद तक इज्जत का दावा कर सकता है। हाई कोर्ट का कैदियों के हुकूक से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। मीडिया नुमाइंदों को जेल के दौरों की इजाजत दी जाए। जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की मौजूदगी गैर आईनी करार। सखर करंटीना सेंटर से अच्छी खबर, मजीद 60 जायरीन सेहतयाब हो गए। सेहतयाब जायरीन को घर भेजने का फैसला। क्वेटा के शेख जैद अस्पताल में 13 अफराद सेहतयाब हो गए। वजीर आला जाम कमाल ने ट्वीट में लिखा कि टेस्ट मनफी आने पर सबको घर भेज दिया गया। आज नहीं बता सकता 14 अप्रैल के बाद और क्या बंदिशें होंगी। लॉकडाउन से मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं खुशी है, पाकिस्तानी कौम नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कर रही है। शहरों की बंदिश से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। कोरोना मुतासरीन के लिए कौमी खिलाड़ियों की मुहिम। फास्ट बॉलर हसन अली ने पैगाम दिया, पूरा पाकिस्तान मुतासरा मरीजों के लिए दुआ गो है। अहमद शहजाद ने कहा, मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने घबराना नहीं है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी पेश फलाह इदारे का दौरा किया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, खूब दाद वसूल की। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एंकर ब्रूक वेल्डॉन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एंकर ब्रैक वेल्डॉन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। एंकर ब्रैक वेल्डॉन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे दोपहर में अचानक कोरोना वायरस की अलामात महसूस हुई, बुखार और जिसमें तकलीफ हो रही थी। ब्रैक वेल्डॉन ने बताया कि मैंने समाजी दूरी अख्तियार कर ली है, साथ साथ वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रही हूँ जो मुझे बताई गई। इलावा अजी उन्होंने जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पर नजर आऊंगी। टोरंटो इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाले कई मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने का इंकशाफ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
एयरपोर्ट फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मुलाजमीन का फौरी हिफाजती लिबास फराहम करने का मुतालबा। टोरंटो और इस्तांबुल से इस्लामाबाद आने वाले कई मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट। निजी टीवी ने एयरपोर्ट ज़राए के हवाले से बताया कि 300 से ज्यादा मुसाफिर गुज़श्ता रोज PIA की खसूसी परवाज टोरंटो और इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे थे। एयरपोर्ट ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया था, जहां उनके टेस्ट हुए, जिसमें ज़राए ने दावा किया कि 25 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। पंजाब से गंदम लाने वाली गाड़ियों को सागढ़, पन्नू आकिल, ओबाड़ो में रोक लिया गया। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील के मामले पर सिंध और पंजाब में तनाज़ा पैदा हो गया। सिविल और अस्कर हुकाम के जरिए तय पाने वाले मुआहदे और तरीक़ाकार के बावजूद महकमा खुराक सिंध के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अपने ही सेक्रेटरी फूड सिंध के तहरीरी अहकामात तस्लीम करने से इनकार करते हुए सरकारी परमिट रखने वाली पंजाब जाने वाली गंदम से भरी गाड़ियां रोकना शुरू कर दी। निजी कंपनियां मुलाजमीन को बेरोजगार ना करें, तनख्वाह हुकूमत देगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस की वजह से बंद निजी कंपनियों के मुलाजमीन को हुकूमत की जानिब से 60% तनख्वाह देने का ऐलान किया। अरब मीडिया के मुताबिक खादिम हरमैन शेरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस के बाइस बंद सनतों के निजी मुलाजमीन को बेरोजगार होने से बचाने के लिए 60% तनख्वाह हुकूमत की जानिब से अदा करने का ऐलान किया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 2880 हो गई। 45 अफराद इस मूसी मर्ज से जाँ बाहक और 170 सेहतयाब हो चुके। वफाकी वजारत सेहत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 172 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2880 हो गई। हुकूमत कोरोना वायरस वबा के दौरान माशी मसाइल से निमटने के लिए कोशिश कर रही है। तामीराती सनत की दोबारा बहाली से इससे जुड़ी दीगर सनतें बाशमुल सैनिटरीज, टाइल्स और पेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी काम शुरू कर देंगी। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस वबा के दौरान माशी मसाइल से निमटने के लिए कोशिश कर रही है। विफाकी हुकूमत की निगरानी में 3 अहम स्कीमें जारी हैं जो सिर्फ मुस्तहिक लोगों के लिए हैं। मुल्क भर से 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने इमदादी पैकेज के लिए दरखास्तें जमा कराई थी, जिनमें से सिर्फ 40 लाख लोगों का इंतखाब किया गया, क्योंकि बाकी इमदादी पैकेज के मयार पर पूरा नहीं उतर रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस बहरान के दौरान मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, इनमें कोई सियासी मुदाखलत या पसंद नापसंद नहीं। वबाई बंदिश के पेश नज़र पाक बहरिया मकामी लोगों की मदद में पेश कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल के सबब पाक बहरिया जरूरतमंद खानदानों की इमदाद में मसरूफ़ अमल। पाक बहरिया मुख्तलिफ मुखय्यर एसोसिएशंस के साथ मुतादिद शहरों में मकामी लोगों में राशन तकसीम कर रही है। अब तक हजारों राशन के थैले कम आमदन वाले खानदानों में तकसीम किए जा चुके हैं। इलावा जी राशन के थैले कराची के मुख्तलिफ कैंट्स और सिंध पुलिस को दे दिए गए हैं। इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों में भी जरूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जबकि लाहौर के देही शहरों देहातों में राशन तकसीम करने के लिए हजारों किलोग्राम राशन यूनियन कौंसल्स कोट राधा किशन के हवाले कर दिया गया। पाक बहरिया पाकिस्तान भर में इंसानी इमदाद फराहम करने के साथ साथ कोरोना वायरस का मुकाबला करने में मदद के लिए आगाही मुहिम भी चला रही है। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sachaltimes.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।